हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल और आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आज पूरे के पूरे जानेंगे। एक भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं छूटेगा बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। अभी जो है हर एक एग्जाम में जो है आपका एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी के एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हर एक एग्जाम में जो है एक दो क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आता है। बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आज हम इसको बारीकी तरह से सीखेंगे, ए टू जेड क्वेश्चन। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम तो कुछ ज़्यादा जोड़ देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। दूसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। अब लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया या फिर ज्योतिपुंज। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, ऑप्शन में रहेगा आपको गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का रोशनी या फिर ज्योतिपुंज, तीनों जो है गौतम बुद्ध को ही बोला जाता है। चौथा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है सुद्धोधन था। क्या? सुद्धोधन। माता का नाम महामाया। इनके विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनका पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, यशोदा नहीं, यशोधरा। ठीक है। अगला है उनका गौतम बुद्ध के मौसी का नाम क्या था? गौतमी, जो कि यही जो है इनका लालन पोषण किए थे। ठीक है, पालन पोषण किए थे। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम, बहुत क्वेश्चन आता रहता है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। ठीक है। इनका बचपन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है उनका सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के अगला है, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या है? कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। आप जो है इस स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। ठीक है। अगला है क्या? गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध जो है अपने बड़े भाई अनंत से लेकर के, अनंत के आदेश से ही वो गिरि त्याग किए थे। आता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध जो है किनके आदेश आदेश से वो गिरि त्याग किए थे। तो अनंत जो है उनके बड़े भाई थे, उन्हीं से आदेश लेकर के वो गिरि त्याग किए थे। कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किए थे और उनको 16 वर्ष की अवस्था में जो है 16 वर्ष की अवस्था में उनको शादी हुआ था। ठीक है। अगला है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गिरि त्याग की घटना को क्या बोला गया है। गौतम बुद्ध को जो गिरि त्याग किए थे उस घटना को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभिनिष्क्रमण जो है गिरि त्याग की घटना को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का राजसी वस्त्र त्याग किस नदी के किनारे किए थे? द अनोमा नदी के किनारे। गौतम बुद्ध का जो है अपना राजसी वस्त्र, राजा वाला वस्त्र जो था वो अनोमा नदी के तट पर किए थे। ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? जब वो गिरि त्याग किए थे तो उनको एक प्रथम गुरु मिले थे। उस गुरु का, प्रथम गुरु का नाम क्या था? प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध का प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम, जो कि वैशाली के रहने वाले थे। अलार कलाम जो है वैशाली के रहने वाले थे, बिहार के। ठीक है। अगला है, बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा किससे लिए थे? तो अलार कलाम से लिए थे, जो कि उनका प्रथम गुरु थे। अलार कलाम से जो वो सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे। ठीक है। बुद्ध का दूसरा गुरु कौन थे? बुद्ध का दूसरा गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगीर के रहने वाले थे। बुद्ध का दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगीर के रहने वाले थे। अगला है, गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। आता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध जो है कितने वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को जो है 6 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ?
निरंजना नदी के तट पर, जो कि अभी निरंजना को जो फल्गु नदी बोला जाता है, बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे नीचे, ठीक है, जो कि बोध गया जो है फल्गु नदी जो है गया में पड़ता है, बिहार के गया में, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप यहाँ 6 वर्ष नहीं मारिए, यहाँ आंसर जो है 35 वर्ष। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष। यदि आपको सिर्फ पूछता कि कितने वर्ष तपस्या किए थे, तो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ को बुद्ध एवं तथागत कहा गया। पहले जो है गौतम बुद्ध को बुद्ध नहीं बोला जाता था, पहले जो है उनका सिद्धार्थ, ठीक है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उनको बुद्ध कहा गया। अगला है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान से प्रकाशित होता है, ज्ञान से प्रकाशित, ठीक है। बोध गया का प्राचीन नाम क्या है? बोध गया का प्राचीन, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उरुगवेला, उरुगवेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो उनको अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, सारनाथ में दिए थे, ठीक है। सारनाथ के हिरण्य पार्क में, ठीक है। सारनाथ जो है यूपी में पड़ता है, यूपी ने उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, हिरण्य पार्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। बहुत ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध और महावीर, महावीर जो है जैन धर्म के हैं संस्थापक, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों जो हैं बिंबिसार के शासन काल में ही अपना उपदेश दिए थे। आता है क्वेश्चन कि बिंबिसार के शासन काल में किसने अपना उपदेश दिए थे? तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने जो बिंबिसार के शासन काल में ही उपदेश दिए थे, ठीक है। उसके बाद अगला है, गौतम बुद्ध का शाब्दिक सर्वाधिक उपदेश, गौतम बुद्ध जो है सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ये भी जो है यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला है, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध जो है सबसे अपना अंतिम उपदेश किस जगह पे दिए थे? देवरिया, जो कि यूपी में पड़ता है। वो भी यूपी में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ, ये भी यूपी में पड़ता है। सबसे ज़्यादा उपदेश भी जो है श्रावस्ती में, ये भी यूपी में पड़ता है। और सबसे जो है उनका अंतिम उपदेश जो है देवरिया में है, देवरिया में दिए हैं, वो भी यूपी में ही पड़ता है। अगला है, बुद्ध का अंतिम उपदेश जो है, बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि सभी वस्तु क्षरणशील होती है, ठीक है। बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? कि सभी वस्तु जो है क्षरणशील होती है। और उनका प्रथम उपदेश जो था, प्रथम उपदेश, ये भी क्वेश्चन आते रहता है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? तो धर्म चक्र परिवर्तन, क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन इनका प्रथम उपदेश था। अगला है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? उपसंपदा, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध जो है गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य जो थे आनंद थे, आनंद, उनके बड़े भाई। अपने बड़े भाई आनंद से आदेश लेकर के ही ये गृह त्याग किए थे। कब? 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। अगला है, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला जो थे उनकी मौसी ही प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, जो कि उनके मौसी थी। यही जो है बुद्ध भगवान के माता को डेथ होने के बाद जो है यही जो है इनका लालन पोषण किए थे, ठीक है। अगला है, विश्व दुखों से भरा है, यह नारा किसने दिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व दुखों से भरा है, यह नारा किसने दिए थे? ये जो है गौतम बुद्ध ने ही दिए थे।
ठीक है, विश्व दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध ने ही दिए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन था? पहला था उपासक और दूसरा था भिक्षुक। गौतम बुद्ध को जो है अनुयायी जो है दो भागों में बट गए थे, एक उपासक और एक भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक वो कहलाते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार सन्यासी के रूप में करते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं और जो तब वो प्रचार करते हैं, वो होता है भिक्षुक। और उपासक जो कि गृहस्थ जीवन बिताते बिताते हुए भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन मानते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो जो है उपासक हो जाते हैं। ठीक है, उपासक कहलाते हैं। अगला है कि बौद्ध बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की संख्या कितने हैं? उससे पहले क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है एक किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की संख्या कितने हैं? त्रिपिटक की संख्या जो है बौद्ध धर्म में 3 है। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म में जो है पिटकों की संख्या 3 है। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। त्रिरत्न की संख्या कितनी है? ये भी जो है 3 है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संख्या या फिर त्रिपिटक की संख्या, त्रिपिटक बोले तो भी 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और यदि बोले त्रिरत्न तो त्रिरत्न भी जो है 3 ही है, लेकिन कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध भगवान की मृत्यु जो है कब हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? और गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला गया? मृत्यु का जो घटना हुआ था उसको क्या बोला गया? उसको जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु की जानकारी जो है चीनी परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है इसकी जानकारी कहाँ मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख में मिलता है। कौन? चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख में मिलता है। अगला है कि बुद्ध का अंतिम संस्करण किसके द्वारा किया गया था? बुद्ध का अंतिम संस्करण जो है मलो द्वारा किया गया था, मलो द्वारा। ठीक है, इनके अवशेष को जो है 8 भागों में बांट दिया गया था और तथा इसे 8 स्तूप बनाया गया था। गौतम बुद्ध को जो है सबको अवशेष को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूप बनाया गया। गौतम बुद्ध जो है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो है मृत्यु से पहले बौद्ध संघ का अध्यक्ष किसे बनाए थे? गौतम बुद्ध मृत्यु नहीं हुआ था तब वो बौद्ध धर्म का अध्यक्ष किसे बनाए थे? तो महाकश्यप। ठीक है, हम आगे चल के सब देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो है कौन कौन अध्यक्ष बने थे और कब बने थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है चतुर्थ संगति जो हुआ था तब वो 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है कि बौद्ध धर्म जो है किस संगति के बाद वो 2 भागों में बट गया था? तो चतुर्थ संगति के बाद जो है हीनयान और महायान में 2 भागों में बट गया था। अगला है कि अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दिए थे? अशोक वो जो है बौद्ध धर्म मानता था और वो बौद्ध धर्म की शिक्षा उसको कौन दिया था? तो उपगुप्त जो है मुगली पुत्तीस। ठीक है, उपगुप्त आप याद रखिएगा। उपगुप्त जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दिया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचार कौन करवाया था? तो विदेश में जो है किस राजा ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था? तो अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री का नाम जो था महेंद्र और संघमित्रा का जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला है बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों जो है अनिश्वरवादी में समानता रखता है। ठीक है, अनिश्वरवादी में समानता रखता है। अगला है बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो गंधार कला में। ठीक है, गंधार जो है तक्षशिला में पड़ता है। ठीक है, गंधार जो तक्षशिला में पड़ता है, तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है गंधार में ही मिला था।
अगला है कि बौद्धों का पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्धों का पवित्र त्योहार कौन सा है, तो बैसाख पूर्णिमा या तो बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, दोनों इसी को बुलाता है। अगला है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है। आता है क्वेश्चन कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, जो भी आता है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन जो है आंसर जो है बुद्ध धर्म होगा। ठीक है, अगला है बौद्धों का रामायण। बौद्धों का रामायण किसे बोला जाता है, तो बुद्ध चरित्र को। ठीक है, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को बोला जाता है। और बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। बौद्ध धर्म मानने वाला प्रमुख राजा जो है, कुछ कुछ प्रमुख राजा जो हैं जो बौद्ध धर्म मानते थे, कौन कौन राजा है, बिंबिसार हैं, प्रसेनजित हैं, उदयन है, और भी राजा, कई राजा हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है प्रमुख राजा है, बहुत महान राजा थे जो कि बौद्ध धर्म मानते थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या बोला जाता है, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं जो है वहाँ जो निवास करते थे उसको क्या बोला जाता है, तो बौद्ध विहार। बौद्ध विहार। ठीक है, अगला है बौद्धों को पूजा स्थल को, जहाँ बौद्ध लोग पूजा करते हैं उस स्थल को क्या बोलता है, तो चैत्य मंडप। बौद्धों का पूजा स्थल को चैत्य मंडप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप, जो कि जो बौद्ध धर्म जो बनता है, स्तूप बनता है, उसको ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईर्मिक। ठीक है, अर्ध चंद्रमाकार होता है, इसको बोलते हैं ईर्मिक। ठीक है, बौद्धों का पवित्र दिशा जो है दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा इसलिए क्योंकि बिहार जो है नेपाल से दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, इसीलिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में हुआ था। ठीक है, नेपाल में हुआ था, और नेपाल से वो बिहार की ओर प्रस्थान किए थे। तो नेपाल से बिहार जो है दक्षिण में पड़ता है, इसीलिए बौद्धों का पवित्र दिशा जो है दक्षिण माना जाता है। सबसे पहले जो है जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में ही किया गया था। धार्मिक जुलूस बोले तो बौद्ध धर्म में शुरू किया था। सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची का स्तूप है, जो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा स्तूप है, तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो राजा अशोक ने। ठीक है, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, बोधि वृक्ष को जो है सत्संग ने कटवाया था। सत्संग जो कि सत्संग जो है शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, सत्संग ने। अगला है क्वेश्चन, इसमें आता है कि बौद्ध धर्म से कुछ संबंधित क्वेश्चन है कि जैन जन्म का जो है प्रतीक चिन्ह, यहाँ घटना स्थल और प्रतीक चिन्ह देखेंगे। जन्म का उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल और साड़। गृह त्याग किए थे तो घोड़ा। गृह त्याग को जो है प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल का वृक्ष है। और निर्वाण जब मृत्यु हुआ था तो पद चिन्ह मृत्यु के हो गया स्तूप। ठीक है, अगला है आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता है कि बौद्ध संगति के बारे में यहाँ जानेंगे। ठीक है, कि क्या वो पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, इनको जो है चार संगति हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इनका कौन सा अध्यक्ष थे, किसके शासन काल में हुआ था, सब देखते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक बताएंगे आपको लास्ट में। ठीक है, पहला है आपको कि प्रथम बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कब हुआ था। बौद्ध धर्म को जो है प्रथम संगति जो है हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगिरी में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। यदि आपको राजा पूछता है किस राजा का शासन काल में, तो अजात शत्रु के शासन काल में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में। ठीक है, वैशाली जो है बिहार में पड़ता है। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष थे सावाकामी। पहला का तो महाकाश्यप, दूसरा थे सावाकामी। और किस शासक के समय में, तो काला अशोक के शासन काल में। ठीक है, अगला है कि तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति जो है हुआ था 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है उपगुप्त थे और शासक अशोक थे।
चौथा है, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी है कि चौथा बौद्ध संगति कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ? कुंडलवन। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या फिर अश्वघोष। ठीक है। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक, यही जो है बुद्ध रामायण लिखे थे। ठीक है। बौद्धों का रामायण, बुद्ध चरित्र, और बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, जो कि चौथा संगति के अध्यक्ष बने थे। और शासक पूछे तो कनिष्क। इसका ट्रिक जो है याद करने का, ट्रिक जो है देखिए यहाँ पर, ट्रिक है आपको पूछेगा संगति। ठीक है। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो है आपको पूछा कि ये जो है स्थल है और ये जो है शासक है। ठीक है। इसका जो क्वेश्चन आता है कि दूसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसके शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुआ था? रावय पाकू, रावय पाकू। ठीक है। वट्टा अक्का अक। ठीक है। इसको याद कर लेंगे। जैसे रा का मतलब हो जाएगा राजगिरी। प्रथम संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। देखिए राजगिरी, अजात शत्रु पहला में। दूसरा दूसरा संगति पूछे तो वै का, रावय पाकू बटा अका अक कर देंगे। ठीक है। यहाँ देखो वै, वै का मतलब वैशाली और का का मतलब कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक। यहाँ देखिए पाटलिपुत्र और अशोक। चौथा है प्रथम शताब्दी में था। कहाँ? कुंडलवन और कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। याद कर लीजिएगा रावय पाकू बटा आका अक। ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना क्या किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? ये जो है धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। बौद्ध धर्म से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।